इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज पुनः इतिहास से संबंधित प्रश्न जो पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं व आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। इतिहास में आज मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म, इनका जन्म 570 ईस्वी में व मृत्यु 632 ईस्वी में। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमण था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। अल्पतगीन गजनी राजवंश का गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। चंदेल शासक विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। चंदेल शासक विद्याधर पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1019 और 20 में हुआ, लेकिन यह शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उतबी की रचना है किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी, यानी किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी, ये उतबी की रचना है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, जो महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी किताब लिखी। तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। फरिश्ता, इनका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। अलवर्नी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। यह खीवा देश का रहने वाला था। अलवर्नी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलवर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंदी की रचना की। अलवर्नी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलवर्नी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। यह संस्कृत का विद्वान था। त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी 999 से 1027 गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1026 में। तो महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय शासक भीमदेव प्रथम था, जिसका समय 1022 से 1063 ईस्वी था। उसके हमले के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीमशेकन ने पराजित किया 1178 ईस्वी में। चंगेज खां, इसका समय 1221 ईस्वी है। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में। तैमूर 1398 ईस्वी में आया। मोहम्मद गोरी यह तुर्की था, यानी मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। दूसरी तरफ कलमा यानी कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ है। सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। उसने अपना प्रथम अक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 में 1206 ईस्वी इनका समय है। मोहम्मद गोरी को दास बख्तियार खिलजी बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की।
बख्तियार खिलजी नालंदा बिहार का विध्वंस किया। यानी मोहम्मद गोरी का जो दास बख्तियार खिलजी था वो बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार ही नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। बिहार पर जो विजय है वो 1193 से 1202 ईस्वी के बीच में दसपुर यानी मंदसौर शिलालेख कुमार गुप्त के शासनकाल का है। इससे पटवाय श्रेणी यानी रेशमी सूत बुनकरों समिति तथा इंदौर लेख से तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। यानी दसपुर मंदसौर शिलालेख जो कुमार गुप्त के शासनकाल का है, इससे पटवाय श्रेणी रेशमी सूत बुनकरों की समिति का तथा इंदौर लेख से तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश इससे संबंधित जो प्रश्न IAS, PCS, SRO व अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका गुलाम वंश जो का समय 1206 से 1290 ईस्वी था ईस्वी तक। ये तुर्क कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। उपाधि कुरान खां थी। हसन निजामी और फ्रंक के मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। कुतुब मीनार के निर्माण में सहयोग दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में यानी पोलो की भांति जो खेल होता था में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी और इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 जिनका समय है। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश वह प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्ताना जिसका समय 1236 से 1240 ईस्वी था। मंगोल नेता चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन में आया। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवज को पराजित किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। रजिया बेगम को शतच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका जो समय था वो 1266 से 1227 ईस्वी तक शासन था गयासुद्दीन बलबन का। इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश की भांति इलबरी तुर्क था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन ने सम्राट के पद को दैवी घोषित किया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा यानी पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना की प्रथा, इस प्रकार की प्रथा शुरू की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही भव्य उपाधि धारण की।
उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष पारसी त्योहार नवरोज आरंभ करवाया। बलबन ने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरेल खां ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। यानी गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेख में उसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। इस प्रकार आज इतना ही। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के आगे के वंशों से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।